प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि ये यूट्यूब चैनल किसी ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे तमाम मसीह बहन भाई अपने दिन का आगाज़ मुक़द्दस पाक कलाम की तलावत और दुआ के वसीले से शुरू करें। हम जानते हैं कि हम बहुत अपनी लाइफ के अंदर बहुत बिज़ी हैं। आपकी सहूलत के लिए ये चैनल बनाया गया है। अगर आप सफ़र में हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको वक्त नहीं मिला बाइबल खोलने का, तो बाइबल सुन तो सकते हैं। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू किया करें। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 23वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तब अय्यूब ने जवाब दिया, मेरी शिकायत आज भी तलख है, मेरी मार मेरे कहराने से भी भारी है। काश के मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं ऐन उसकी मसनद तक पहुँच जाता। मैं अपना मामला उसके हजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता। मैं उन लफ्ज़ों को जान लेता जिनमें मैं वो मुझे जवाब देता, और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता। क्या वो अपनी कुदरत की अज़मत में मुझसे लड़ता? नहीं, बल्कि वो मेरी तरफ तवज्जो करता। रास्त बाज वहाँ उसके साथ बहस कर सकते। यूँ मैं अपने मुनसिफ के हाथ से हमेशा के लिए रिहाई पाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ पर वो वहाँ नहीं, और पीछे हटता हूँ पर मैं उसे देख नहीं सकता। बाएं हाथ फिरता हूँ तब वो काम करता है, पर वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिने हाथ की तरफ छुप जाता है, ऐसा कि मैं उसे देख नहीं सकता। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर आज थोड़ी देर के लिए हम सब मिलकर सीखते हैं। अजीज़ों, 23वें बाब की 3री आयत, काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है। अजीज़ों,
मुकद्दस अय्यूब नबी के पूरे अलमनाक तजर्बे के दौरान उसकी शदीद तरीन ख्वाहिश अजीज़ों ये थी कि वो खुदा की हजूरी को महसूस करे। नंबर 1, उसने शाज़ो नादर ही खुशहाली के छीन जाने का जिक्र किया। उसने शायद ही अपनी औलाद के नुकसान पर गम का इजहार किया। ये खुदा की हजूरी थी जिसके खो जाने पर उसने गम किया। अपने तमाम दुख के दौरान अजीज़ों, मुकद्दस अय्यूब नबी खुदा का तालिब होने और खुदा के साथ दोबारा एक करीबी तलक बहाल करने में या कायम होने की ख्वाहिश करता है। अगरचे अजीज़ों, मुकद्दस अय्यूब नबी ने खुदा को अपने करीब महसूस ना किया, मगर खुदावंद ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। नंबर 2, बिल्कुल इसी तरह खुदा की हजूरी की शदीद ख्वाहिश तमाम ईमानदारों के अंदर होनी चाहिए। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। फिर लिखा है, ऐ खुदा तू मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। फिर लिखा है, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। आज सुबह इन खूबसूरत बातों में हम ये बात सीखते हैं कि हमें हर वक्त हमारे अंदर एक लगन, एक शौक होना चाहिए ताकि हमारी रूह, हमारी जान, हमारा बदन खुदा का मुतलाशी हो। और जब हम मिलकर इन बातों पर गौर करेंगे अजीज़ों, ज़रूर है कि हमें नजात मिलेगी। और आज सुबह खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए और हम पर रहम करे और हमें बरकत दे, ताकि हम पूरे तौर से खुदावंद के पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद आज सुबह हम सबके साथ हो और हमारी हिफाजत करे और हमें कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। अजीज़ों, आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर अता किया है, ताकि हम मिलकर आपके पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब की पुकार को सुन और इन्हें जवाब दें। आज सुबह अगर ये किसी मुश्किल या परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, यीशु के नाम से हर तरह की परेशानी को रिमूव करते हैं, तो अपने लोगों को बरकत दें,
सफ़र कर रहे हैं तो इनका रहनुमा हो। ऐ खुदाम, जो सफ़र कर चुके उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और जो सफ़र करने को हैं तो उनके साथ हो, उनकी हिफाजत कर, उनका निगहबान हो। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। खुदाम, पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बसने वाली तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को तेरे पवित्र लहू के अंदर कवर करते हैं। तेरे तमाम खदाम के लिए दुआ करते हैं। इनमें प्यार, मोहब्बत और युगानुगत को पैदा कर कलीसियाओं के लिए बरकत चाहते हैं, ताकि वे मसीह खुदाम तेरा बदन तरक्की करे। ऐ खुदाम, प्यार और मोहब्बत हर एक के अंदर पैदा कर। ऐ खुदाम, तू सबको बड़ी बरकत दे, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तेरा शुक्र हो ऐ खुदाम, हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आप अपनी दुआया दरख्वास्त भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नाम, अपना मसला लिख के भेजें। यीशु के नाम से आपकी हर तरह की मुश्किल दूर होगी और खुदावंद आपको आपकी परेशानियों से रिहाई अता फरमाए। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके वो तमाम अजीज़ व अकारब, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स खुदा के कलाम के साथ जुड़े। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, और आज सुबह खुदावंद आपको खुशहाली अता फरमाए और आप पर रहम करे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन।